बरेली के देहात क्षेत्र में इन दिनों रहस्यमयी बुखार का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बुखार के बाद अचानक लोगों की मौतें हो रही हैं, जिससे लोगों के अंदर डर पैदा हो गया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि बुखार से ही लोगों की मौत हो रही है। हालांकि सीएमओ ने इसे मात्र अफवाह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। स्थानीय लोगों के चलते अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। बरेली के गांव मजनपुर में तितलियापुर गांव के रहस्यमयी बुखार अपने पैर पसार चुका है। मेरा नाम मुख्तार अली है। मैं भाजपा कार्यकर्ता और जिले में जिला मंत्री के पद पर हूँ। और यहाँ पे इस गांव को इस गांव में लगभग 24 मौतें हो चुकी। कब्रिस्तान में देखिए नई नई कब्रें दिखाई देंगी आपको। अस्पताल कर्मचारियों के मुताबिक जहाँ पर प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करते हैं मरीज, वहाँ पर डेंगू या मलेरिया या टाइफाइड बताया जाता है। लेकिन इस तरीके से कंट्रोल ना होना ये एक चिंता का विषय है। पूरा गांव हमारा कहाँ भेज रहे हैं। जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए हमारे गांव के बारे में। इस तरीके से अगर लोग मौत का आंकड़ा बढ़ता गया तो गांव कहाँ पहुंच जाएगा हमारा। कुछ नहीं। ब्लॉक कर्मचारी कभी आए थे और उन्होंने बस गोली बोली बांटी और उसके बाद चलते बने। इस तरीके से अगर इसी तरीके से आंकड़ा बढ़ता गया तो हम कहाँ पहुंच रहे हैं, हमारा गांव कहाँ पहुंचेगा। क्या गांव से पलायन करना ही जरूरी होगा। 24 मौतें कितने टाइम में हो चुकी? ये सब 2 महीने के अंदर अंदर हुई हैं। अभी तक किसी से अधिकारी से डीएम साहब को अभी थोड़ी देर पहले फोन किया, उनके स्टाफ ने फोन उठाया। सीएमओ साहब को 4-5 दिन पहले फोन किया था कि अभी बात करते हैं। इस तरीके से होता है तो टालम टोल, क्योंकि क्या इसकी सजा मिल रही कि जो मुस्लिम गाँव है, इसकी सजा भी हो सकती है संभवतः। अगर इसमें प्रशासन मौन धारण कर रहेगा तो इसी गांव में आंकड़ा बढ़ता रहेगा मौतों का। आप इसके लिए कोई ना कोई कोशिश करिएगा। बीजेपी कार्यकर्ता सर मोहम्मद अजहर। क्या वजह है, कौन सा ऐसी बीमारी है इससे मौतें बढ़ती जा रही है? सर इस समय हमारे यहाँ डेंगू की महामारी बहुत भयंकर तरीके से फैली हुई है, जिससे लगभग अभी तक करीब 22 से 24 मौतें हो चुकी हैं। तो इसी और लगभग सर 150 से 200 लोग हॉस्पिटलों में एडमिट हैं। जो लोग बेचारे जाने के लायक नहीं हैं तो वो यहीं झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करा रहे हैं। और सर इसी के सिलसिले में हम परसों सीएमओ साहब से मिले थे। मैं गया था और हमारे चाचा जो प्रधान जी हैं वो गए थे। तो सीएमओ साहब ने हमसे ये कहा, बोले आप ये कह रहे हैं कि 18 लोग या 15 लोग आपके यहाँ डेथ हो चुकी है डेंगू से, और हमारे ज़िले में अभी सिर्फ एक पॉजिटिव केस आया है। जबकि सर हमारे यहाँ जो भी डेथें हुई हैं वो डॉक्टर लोग यही बता रहे हैं कि सारी मौतें डेंगू से हुई हैं। उनकी डेंगू की रिपोर्ट जो आ रही है वो भी सर पॉजिटिव आ रही है। लेकिन सीएमओ साहब इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। उसके बाद में साहब एक दिन बस 2-3 डॉक्टर आए, वो उन्होंने फॉर्मेलिटी निभाई, बस गोली वोली बांटी और वो चले गए। और ना ही कोई सफाई कर्मचारी आता है सर, ना अभी तक कोई फॉगिंग कराई गई है, ना कोई छिड़काव कराया गया कीटनाशक, जिससे इस समस्या से समाधान हो सके इसका। सर आसिफ, क्या वजह है यहाँ मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और कोई डॉक्टर यहाँ देखने आया है? कौन सी बीमारी है? डेंगू की बहुत शिकायत है। डेंगू की हमारी बहन खत्म हो गई, एक कम से 10-11 दिन हो गए और डॉक्टर तो कोई यहाँ आता ही नहीं है। कम से कम 25 लोग मर गए कम से कम। बहुत बुरी बीमारी फैली हुई है, बहुत। एक दिन गुजरता नहीं है तो एक आदमी मर जाता है। कम से कम इस गांव में होंगे 20-25 और भी हैं। सब मजनूपुर और तिलियापुर में रहस्यमय बुखार से लोगों की मौतें हो रही हैं। क्या मामला है? या लोगों में सिर्फ अफवाह है या कोई हकीकत जो टीम आपकी निरीक्षण कर रही है? क्या चीज़ें स्पष्ट हो पाई अब तक? सबसे पहले की बात मैं ये कहूँगा कि कोई रहस्यमय बुखार नहीं है। रहस्यमय बुखार तो जब कहेंगे जब कोई ऐसा बुखार हो जिसका कोई कारण पता न चले। तो रहस्यमय बुखार वाली बात पूरी तरह असत्य, निराधार और अफवाह है। ये सूचना मिलने पर मजनूपुर में टीम भेजी गई थी। 29 तारीख को मजनूपुर में टीम भेजी गई थी, जिसमें वहाँ कुल मिलाकर इन्होंने मलेरिया के लिए 17 लोगों की जांच की, सभी निगेटिव आए। कोविड के लिए 27 लोगों की जांच की, वो भी सभी निगेटिव आए। टाइफाइड के लिए 15 लोगों की जांच की। डेंगू के लिए 1 व्यक्ति की जांच की, सभी निगेटिव आए। वहाँ 2 महीने में 18 जो मृत्यु हुई उन सबकी लिस्ट करके उनका मृत्यु का कारण पता करा गया। कोई बुखार से मृत्यु नहीं हुई है मजनूपुर में। उससे अगले दिन 30 तारीख को तिलियापुर में भी मैंने टीम भेजी थी। तिलियापुर में 40 बुखार के रोगी थे, उन सबका मलेरिया का टेस्ट किया गया, कोई मलेरिया पॉजिटिव नहीं आया।
22 और लोगों को भी बुखार के अतिरिक्त जब टीम गई थी तो 22 और लोगों का भी परीक्षण किया गया। टीम में डॉक्टर ए.के. त्रिवेदी साहब थे, लीलाधर थे हेल्थ सुपरवाइजर और मीनाक्षी एएनएम थी। पिछले 1 माह में कोई भी बुखार से डेथ नहीं हुई है। 1 माह में कोविड-19 के लिए 36 लोगों का टेस्ट किया गया था, जिसमें बुखार से बहुत सारे लोग पीड़ित हैं अथवा मृत्यु हुई है, ये बात पूरी तरह सत्य निराधार और अफवाह है। किंतु टीम भेजकर उसका परीक्षण करा लिया गया। इन सब क्षेत्रों में फॉगिंग, लार्विसाइडल दवा का छिड़काव ये निरंतर किया जा रहा है। उस दिन किया गया और आगे भी किया जाएगा। तो जो लोगों में डर बना हुआ है बुखार का, वो क्या है फिर? डर वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि टीम वहाँ गई है और लोगों को देखा है, इतने सारे लोगों को, तो निश्चित रूप से कोई डर नहीं है।